व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं NS4X। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में जानेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग BOS और चेंज ऑफ करैक्टर को हम चॉक भी कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें हमेशा ट्रेंड में नज़र आता है। सबसे पहले मैं सिंपल ड्राइंग की मदद से आपको समझाता हूँ तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एक ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको एक ट्रेंड का नहीं पता तो आप वो देख सकते हैं। तो ट्रेंड कैसे चलता है वेव्स में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेंड वेव्स में मूव करता है कुछ इस तरह से। पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब है। एनीवेज, पहले प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा रीटेस्ट करने आती, फिर ऊपर जाती, फिर रीटेस्ट करने आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रीटेस्ट करने आती, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से प्राइस मूव करती है एक ट्रेंड में। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? पहला तो तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर कोई की एरिया देख के यहाँ पर ट्रेड करें, बट वो फिर ज़्यादा काम नहीं करता अगर हम ज़्यादा कंफर्मेशन ना लें तो मैं आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ। अब प्राइस ऐसे मूव करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है। अब जहाँ से प्राइस रीटेस्ट करना स्टार्ट करती है वहाँ का हमने क्या करना है, एक एरिया मार्क कर लेना। ये मैं आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड करना बता रहा हूँ। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको समझ आई? प्राइस ने सबसे पहले आपको मैं हायर लो की ज़ुबान में समझाता हूँ। ये प्राइस का हायर हाई है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, उसने एक हायर हाई लगा दिया। अब उसके बाद प्राइस नीचे आई एक हायर लो लगाने। जब वो अपने हायर हाई को तोड़ेगी, जैसे यहाँ पर उसने एक हायर हाई को तोड़ा है, तब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और हमने वहाँ पर ट्रेड लेनी है। अब आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं ना आपको डाउन ट्रेंड में भी बनाकर दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस, यहाँ पर आप देखिए प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन वैसे अपने पैटर्न में वेव्स में मूव कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्राइस ने एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से प्राइस ने मूव किया। अब डाउन ट्रेड में आपने देखना है कि जहाँ पर प्राइस ने लोअर लो लगाया है, आप वो एरिया मार्क कर लें। वो एरिया मार्क कर लें। अब प्राइस जब इस एरिया को तोड़ेगी, जब इस लेवल को तोड़ेगी, तो ये एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। सिंपल इतनी सी बात थी। अब मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। तो गाइस, चार्ट पर दिखाने से पहले मैं आपको चेंज ऑफ करैक्टर के बारे में बता देता हूँ। अप ट्रेंड में चेंज ऑफ करैक्टर कुछ इस तरह से होता है। पहले प्राइस जैसे मूव करती है मैंने आपको बता दिया, फिर प्राइस जब एक हायर हाई लगाने जाती है, फिर वो जब वापस हायर लो लगाने आती है तो इधर से ऊपर नहीं जाती, इधर से ऊपर नहीं जाती और इस एरिया को ब्रेक कर देती है। तो ये हमारा एक चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, फिर हमने बाय की ट्रेड नहीं सेल की ट्रेड देखनी है। फिर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में हो जाती है या तो साइडवेज में हो जाती है। डाउन ट्रेंड में भी आपको मैं चेंज ऑफ करैक्टर करके बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट लोअर हाई था वहाँ तक प्राइस को नहीं ब्रेक करना चाहिए, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको चेंज ऑफ करैक्टर समझा रहा हूँ। अब प्राइस ने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया, आपने सेल की ट्रेड ले लेनी है। ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर बन गया। अब यहाँ पर ज़्यादातर फेक आउट्स भी आते हैं और कभी कभार प्राइस इधर से ऐसे ही ऊपर चली जाती है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं।
वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सब नहीं समझा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें ना चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। तो गैस यहाँ पर देखें, मैंने आपको क्या बताया था, अप ट्रेंड, लोअर लो, लोअर सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से प्राइस कॉन्टीन्यूसली ऊपर जा रही है। अब पहले प्राइस गई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई लगाई और रीटेस्ट करने आई। आपने, आपको जैसे मैंने बताया था, आपने यहाँ पर एक एरिया मार्क कर लिया। अब यहाँ पर जब प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगी, हमने बाय की ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर आपने बाय की ट्रेड ली होती है, अपना टीपी यहाँ पर रखा होता तो प्राइस फिर भी यहाँ तक गई है। अब जब प्राइस ने यहाँ पर एरिया ब्रेक किया ना, ये लेवल ब्रेक किया है, तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप बाय की ट्रेड लेते हैं। अगर आपको टेंशन हो रही फेक आउट्स की, तो वो उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्राइस ने एक हायर हाई लगाया, उसको ब्रेक किया दोबारा, और फिर से ब्रेक किया और ऊपर चली गई, ठीक है। अब आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में समझ आ गया, डाउन ट्रेंड में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइज ये है गोल्ड का चार्ट। यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मैंने आपके लिए फाइंड करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, यहाँ पर पहले प्राइस ने एक लोअर लो लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से प्राइस जा रही थी। ओके, इस तरह से प्राइस मूव कर रही थी। अब जब प्राइस एक लोअर लो लगाती है, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, एरिया मार्क कर रहे हैं। अब जब लोअर हाई लगा के प्राइस वापस आई, इस एरिया को ब्रेक किया, तो आपने क्या किया, सेल की ट्रेड ले ली, और वैसे ही आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पर प्राइस ने एक लोअर लो लगाया, ये एरिया ब्रेक हुआ, आपने अपनी अपनी ट्रेड लगाई और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सेम इसी तरह आपने जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे। अब मैं GBP USD पर आपको मैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक अप ट्रेंड बना हुआ है। ये देखिए, एक अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी खींच रही है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रही थी सेम। अब जो लास्ट लो होता है अप ट्रेंड में, जो लास्ट लो होता है वो होता है इंड्यूसमेंट का एरिया, मतलब वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अगर वो ब्रेक हो गया तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वहाँ तक प्राइस आ चुकी है, ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया है और वहाँ तक प्राइस आ गई है। अब नेक्स्ट ये हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक कर दे, या फिर प्राइस इसको ब्रेक कर दे या ऊपर चली जाए। अब ये प्रिडिक्ट करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो अगली वीडियो आएगी सेम इसी टॉपिक पे होगी। ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, तो आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, प्राइस ऐसे ऊपर गई, अब यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रही थी ना, तो पीछे जो लास्ट लो था वहाँ पर प्राइस आ गई है। ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। अब जब प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जो है सेल का ट्रेंड आ गया GBP USD में। आज प्राइस बंद है वैसे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पीछे मुझे दिख गया ये एक और एग्जांपल, ये मैंने ढूंढ के नहीं रखी थी, नज़र आ गई पीछे। यहाँ पर प्राइस अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए आ रही थी। यहाँ पर जो है प्राइस का लास्ट हाई था, यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक करा, प्राइस ने इसको ब्रेक करके थोड़ा सा सस्टेन किया, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, और उसके बाद प्राइस ने एक अप ट्रेंड बना दिया। तो इसी तरह से ये जो है काम करते हैं चीज़ें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए? वैसे मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इस हवाले से कमेंट में बता दीजिएगा।
बाकी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।